हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मैं पंकज कुमार वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमटी क्लासेस में। और हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। और आज की हमारी जो वीडियो है वो कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। कक्षा 12 के बच्चों के लिए आज की वीडियो जो है वो वीडियो होगी। और उस सीरीज में आज जो है हम वो इस समय सेकेंड पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। हमारी जो विस्टाज नामक बुक है, जिसको हम सप्लीमेंट्री के नाम से भी जानते हैं, तो उसके दूसरे पार्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं, द टाइगर किंग। तो द टाइगर किंग का आज जो है बच्चों के लिए हम फोर्थ पार्ट लेकर आया हूँ मैं। आज जो है वो इसका चौथा पार्ट है बच्चों के लिए, क्योंकि इसके जो 1 से लेकर 3 पार्ट हैं जो वो हम लोग उसका अध्ययन कर चुके हैं। और आज जो है इसका चौथा पार्ट हम लेकर आए हैं बच्चों के लिए। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो है वो इस चैनल से लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नहीं देखा है, वो भी कृपया बच्चे उन पार्टों को देख लें, ताकि अच्छी तरीके से पूरा पार्ट जो है वो समझ में आए। और उन पार्टों का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बच्चे वहाँ पर जाएं और वहाँ से बच्चे जो है वो देख सकते हैं उन पार्टों को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में बच्चों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था, यहाँ तक द महाराज हु वॉन। वह महाराज ही थे जिनकी विजय होती थी। कहने का मतलब है, बहुत बार ऐसा हुआ कि महाराज जो थे जब टाइगर का शिकार कर रहे थे, तो गोली जो होती है, निशाना जो होता है उनका चूक जाता है, और टाइगर जो होता है उन पर हमला कर देता है। और महाराज क्या करते हैं, महाराज जो होते हैं वो नंगे हाथ, मतलब उनके पास कोई भी हथियार नहीं होते हैं, और वो शेर से लड़ने लगते हैं। और प्रत्येक बार महाराज जो होते हैं वो शेर को मार देते हैं। हर बार महाराज की ही जीत होती है। तो यहाँ तक बच्चों हम लोग अध्ययन कर चुके थे, और अब जो है वो हमें इसके आगे से अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बच्चों यहाँ से अध्ययन करना है हमें, एट अनदर टाइम। एट अनदर टाइम, और दूसरी बार, मतलब कई बार ऐसा हुआ कि महाराज जो थे, ऐसा नहीं हुआ कि मतलब महाराज को कोई भी परेशानी नहीं हुई, कोई भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत बार ऐसा हुआ कि महाराज को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो एट अनदर टाइम, दूसरी बार, मतलब और क्या हुआ, ही वाज ही वाज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। एक बार क्या हुआ, उनका राज जो था, हिज थ्रोन, थ्रोन माने होता है राज, सिंहासन, ठीक है। लूजिंग मतलब खोने का, और डेंजर मतलब खोने का डर हो गया। उनका जो राज जो था वो उनको मतलब खोने का डर हो गया, कि अरे ऐसा ना हो मेरा राज जो है मेरे हाथों से चला जाए। भाई एक बार क्या हुआ, तो जब महाराज जो थे, जब टाइगर हंट कर रहे थे, तो बहुत सी परेशानियां जो थी वो उन्हें सामना करना पड़ा, उन मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ा। तो कई बार क्या हुआ बच्चों, तो ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। भाई कई बार ऐसा हुआ, जब वो शिकार कर रहे थे, तो जब वो शिकार कर रहे थे और उनका निशाना चूक जाता था, तो वो अपने हाथों से टाइगर से लड़ते थे, तो यह भी एक परेशानी हुई। और एक बार ऐसा हुआ कि उनका जो थ्रोन जो था, उनका सिंहासन जो था, वो उनके हाथों से जाते जाते बचा, मतलब वो भी उन्हें खोने का डर हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। एट अनदर टाइम, दूसरी बार क्या हुआ, ही वाज इन डेंजर, उनको खतरा हो गया, मतलब डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, उनका सिंहासन जो था वो उनके हाथों से जाते जाते बचा, मतलब वो भी उनके उनके द्वारा जा रहा था। उनका सिंहासन जो है, राज जो है, वो भी वो खो रहे थे। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर,
क्या हुआ, एक जो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर जो था, ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक उच्च पद वाला जो ब्रिटिश ऑफिसर जो था, ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर मतलब एक उच्च पद वाला ब्रिटिश ऑफिसर जो था, विजिटेड प्रबंधीपुरम, वो प्रबंधीपुरम में आया। एक बार क्या हुआ, एक जो उच्च उच्च अधिकारी जो था, जो ब्रिटिश ऑफिसर था भाई, उन दिनों जो थे वो अंग्रेज जो थे, उनका हमारे देश पर शासन था, तो उनमें से जो ब्रिटिश ऑफिसर जो था वो प्रतिबंधीपुरम में आया। ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वह जो था टाइगर्स का हंटिंग करने का बहुत अधिक शौकीन था। ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ का मतलब होता है बच्चों, फाउंड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, वह बहुत शौकीन था हंटिंग टाइगर्स, टाइगर्स को शिकार करने का। वह उच्च अधिकारी जो था वो टाइगर का शिकार करने का बहुत अधिक शौकीन था। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शॉट, और वह इसका भी शौकीन था, फाउंडर ऑफ बीइंग, और वह इस चीज़ का भी शौकीन था, किसका, वह फोटोग्राफ्ड, वह फोटो लेने का उसका बहुत शौक था, कि मतलब उसको एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड, वह फोटोग्राफ का बहुत शौकीन होता था। वो क्या करता था, पहले उसको मारता था, फिर वो उस जानवर के साथ अर्थात उस टाइगर के साथ, उस मरे हुए टाइगर के साथ वो फोटो लेता था। विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, जिसको वो मारता था और उसको उसके साथ फोटो लेने का भी उसे बहुत शौक था। तो देखिए आगे क्या होता है बच्चों, एज यूजुअल ही बिस्ट, और उसकी भी बिस्ट इच्छा हुई, एज यूजुअल ही बिस्ट, उसकी इच्छा हुई टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधीपुरम, कि प्रतिबंधीपुरम राज्य जो है उसमें वो टाइगर का हंट करे। उसकी इच्छा हुई कि यहाँ पर टाइगर है तो मैं भी क्यों ना टाइगरों का हंट करूँ, टाइगर का शिकार करूँ, तो उसकी भी बहुत तीव्र इच्छा हुई। बट परंतु द महाराज, लेकिन जो महाराज जो थे, वाज फ्रेम इन हिज रिसॉल्व, लेकिन महाराज जो थे वो अपने फैसले पर अडिग रहे। कहने का मतलब है भाई, उसमें फैसला आया था, उसमें उस राज्य में मतलब एक घोषणा हुई थी कि कोई भी जो है वो टाइगर का हंट नहीं कर सकता है सिवाय महाराज के, केवल महाराज ही टाइगर का हंट कर सकते हैं और कोई भी टाइगर का हंट नहीं कर सकता है। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा, उसकी सारी संपत्ति, उसकी सारी जायदाद जो है वो जब्त कर ली जाएगी। तो महाराज जो थे वो अपनी इसी फैसले पर क्या रहे, अडिग रहे। भाई जो फैसला हुआ था, तो महाराज बाज फर्म इन हिज रिसॉल्व, महाराज जो थे वो अपनी बात पर अडिग रहे, अपनी फैसले पर अडिग रहे। ही रिफ्यूज, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, परमिशन, उसको अनुमति देने से। भाई जो ब्रिटिश ऑफिसर जो था, जो हाई रैंक का जो एक अधिकारी जो था, उसको उन्होंने परमिशन नहीं दी कि तुम यहाँ पर मतलब तुम यहाँ पर टाइगर का हंट नहीं कर सकते। टाइगर का हंट करने की उन्होंने, महाराज ने उसे परमिशन नहीं दी। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरे शिकार की व्यवस्था कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरे शिकार की व्यवस्था कर सकता हूँ। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरे शिकार की व्यवस्था कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए कोई दूसरे शिकार की व्यवस्था करूँगा। यू मे गो ऑन ए वोर हंट, तुम एक वोर का शिकार कर सकते हो। वोर माने होता है बच्चों जंगली सुअर, ठीक है, तुम एक जंगली सुअर का शिकार कर सकते हो चाहो तो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, चाहो तो तुम एक माउस का शिकार कर सकते हो, एक चूहे का शिकार कर सकते हो। बस चूहे का शिकार कौन करेगा। वी आर रेडी, हम रेडी हैं, हम तैयार हैं फॉर ए मास्कीटो हंट, एक मास्कीटो का शिकार करने के लिए। तुम चाहो तो मास्कीटो का शिकार कर सकते हो। भाई बताओ मच्छर का शिकार कौन कर सकता है। तो राजा उनके बताना चाह रहा था कि टाइगर को छोड़कर तुम किसी का भी शिकार कर सकते हो, चाहे तुम मोर का शिकार करो, चाहे तुम हिरन का शिकार करो, और जितने भी जंगल में जानवर होते हैं तुम किसी का भी शिकार कर सकते हो, लेकिन तुम टाइगर का शिकार नहीं कर सकते। तो वो राजा जो है वो उसको बताना चाहते हैं, उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बट परंतु द टाइगर हंट, लेकिन द टाइगर हंट मतलब शेर का शिकार, दैट्स इम्पॉसिबल, यह असंभव है। तो महाराज उसे बता रहे हैं
कि मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरे टाइगर की व्यवस्था कर दूंगा, किसी दूसरे शिकार की व्यवस्था कर दूंगा। चाहो तुम एक वोर, वोर माने होता है जंगली सुअर, ठीक है, तुम एक जंगली सुअर का शिकार कर लो, चाहे तुम एक चूहे का शिकार कर लो, चाहे मच्छर का शिकार कर लो, और चाहे जो दूसरे जो जानवर होते हैं जंगली, जैसे हिरन होता है, ठीक है, तेंदुआ होता है, मतलब और जितने भी जानवर होते हैं उनका शिकार तुम कर सकते हो। लेकिन टाइगर का शिकार, व्हाट द टाइगर हंट, लेकिन टाइगर का शिकार, इट्स दैट्स इम्पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल है, असंभव है, अर्थात ये तुम नहीं कर सकते। तो महाराज जो होते हैं उसे परमिशन नहीं देते हैं। जब महाराज उसे परमिशन नहीं देते हैं तो क्या होता है भाई, उस समय अंग्रेज का शासन था, तो अंग्रेज का बोलबाला था, तो अंग्रेज चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, पर उस पर हमला कर सकते थे, उसको राज्य से उससे छीन सकते थे। तो इसी कारण जब उसे परमिशन नहीं देते हैं तो वो उनसे नाराज हो जाता है। तो महाराज को ऐसा लगता है अब ऐसा ना हो कि हमारा जो राज्य जो है वो हमारे हाथों से छीन जाए। तभी महाराज जो होते हैं उनको ऐसा डर होता है कि हमारा जो राज्य जो है वो हमारे हाथों से चला जाएगा, ठीक है, इसीलिए महाराज को डर होता है। तो महाराज आगे क्या करते हैं देखिए, बट द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी, लेकिन क्या होता है जो ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी, जो ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी, ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी होता है, ठीक है, उसका जो सचिव होता है, सेंड वर्ड, वह सेंड बर्ड, सेंड बर्ड का मतलब संदेश भिजवाता है, टू द टू द महाराज, महाराज के पास। जो ब्रिटिश ऑफिसर जो होता है, जो मतलब महाराज से परमिशन लेने आया होता है, उसका जो सेक्रेटरी होता है, मतलब सेक्रेटरी मतलब उसका जो सचिव होता है, सेक्रेटरी मतलब सचिव, तो हम यहाँ पर सेक्रेटरी ही कहेंगे बच्चों। तो उसका जो सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, वो महाराज के पास संदेश भिजवाता है। क्या भिजवाता है, महाराज के पास संदेश भिजवाता है थ्रू द दीवान, दीवान के जरिए, ठीक है। ये दीवान मतलब, ये दीवान जो होते हैं मतलब उसके जो सेना होती है, ठीक है, उसके जो मतलब पूरा जो उसका सेक्रेटरी होते हैं और बहुत से लोग होते हैं, ठीक है। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर जो था उसी में से बहुत से लोग होते हैं उसके पास, तो उसी में से वो एक के पास क्या करता है, एक व्यक्ति से महाराज के पास संदेश भिजवाता है, उसका सेक्रेटरी दीवान के जरिए वो क्या करता है, संदेश भिजवाता है। क्या संदेश भिजवाता है, दैट की, देखिए संदेश क्या भिजवाता है बच्चों, दैट द दुराई, दुराई कौन है बच्चों, ये वो ब्रिटिश जो ऑफिसर है, ये जो ब्रिटिश ऑफिसर है जो महाराज के पास आता है और मतलब वो कहता है कि हम भी यहाँ पर टाइगर का हंट करेंगे, ठीक है, तो उसका नाम होता है दुरई, ठीक है, इसका नाम होता है दुरई। तो वो कहता है दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। तो उस संदेश में वो कहता है कि महाराज जो है, मतलब जो ऑफिसर जो है, जो दुरई जो है, हिमसेल्फ स्वयं में, डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, वो स्वयं में मतलब टाइगर का किल नहीं करेंगे, मतलब वो तो टाइगर को नहीं मारेंगे। द महाराज कुड डू द एक्चुअल किलिंग, वास्तव में शिकार तो महाराज ही करेंगे। तो वो कहता है भाई ये जो ब्रिटिश ऑफिसर जो है उसको टाइगर का हंट करने का शौक है, लेकिन साथ साथ उसको फोटो खिंचवाने का बहुत अधिक शौक है। तो ऐसा होगा कि वो हंट नहीं करेंगे टाइगर को, वो ब्रिटिश ऑफिसर नहीं मारेगा टाइगर को, तो महाराज ही मारेंगे। टाइगर को कौन मारेगा, महाराज ही मारेंगे। द महाराज, जो महाराज हैं, कुड डू द एक्चुअल किलिंग, वास्तविक किलिंग अर्थात वास्तविक शिकार तो महाराज ही करेंगे। बट परंतु भाट वाज इम्पोर्टेंट, भाट वाज इम्पोर्टेंट टू द दुरई, लेकिन दुरई के लिए क्या महत्वपूर्ण है, बाज ए फोटोग्राफ, लेकिन दुरई के लिए जो फोटोग्राफ है, मतलब जो उसका फोटो लेना है, फोटो खिंचवाना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं में, होल्डिंग द गन, गन को पकड़ के, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स, टाइगर्स, हाँ बच्चों देखिए, व्हाट वुड ही डू, तो वो क्या करेंगे, इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स, तो वो क्या करेंगे यदि दूसरे जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं वो भी टाइगर हंट के लिए यहाँ पर आ जाएंगे, वो भी कहेंगे नहीं मैं भी वहाँ पर टाइगर हंट करूँगा प्रतिबंधीपुरम में, तो महाराज क्या करेंगे। इसीलिए महाराज जो होते हैं वो उससे अनुमति नहीं देते हैं। कहने का मतलब है बच्चों, फिर से देखिए, इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, यदि वह कुछ देर के लिए नरम पड़ जाते, तो व्हाट वुड ही
व्हाट वुड ही डू, तो वो क्या करते, वो क्या करेंगे, इफ द अदर, यदि दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर जो हैं टर्न अप फॉर टाइगर हंट, ये दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर भी टाइगर हंट की तरफ अपना रुख मोड़ दें, वो भी कहेंगे कि मतलब नहीं मैं भी टाइगर के हंट करूंगा, तो महाराज क्या करेंगे, इसलिए महाराज जो होते हैं वो उसे अनुमति नहीं देते हैं। बिकॉज क्योंकि ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर्स फ्रॉम फिलफिलिंग हिज डिज़ायर, क्योंकि ही प्रिवेंटेड वह मना कर देते हैं, ए ब्रिटिश ऑफिसर एक ब्रिटिश अधिकारी को, फ्रॉम फिलफिलिंग हिज डिज़ायर अपनी इच्छा को पूर्ण करने में, क्योंकि वह एक ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर देते हैं उसकी इच्छा को पूर्ण करने में। वह उसकी इच्छा क्या होती है, उसकी इच्छा होती है वहाँ पर टाइगर का हंट करने की, टाइगर का शिकार करने की, तो उसे वो मना कर देते हैं। तो वो कहता है नहीं चलो टाइगर का हंट मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं केवल उस मरे हुए टाइगर के साथ एक फ़ोटो लेना चाहता हूँ, तो महाराज उसे फ़ोटो लेने से भी मना कर देते हैं। तो क्या होता है, द महाराज जो होते हैं स्टूड इन डेंजर, उन्हें खतरा हो जाता है, वो खतरे में आ जाता है क्या, ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, उनका राज जो होता है वो खतरे में पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि भाई ब्रिटिश ऑफिसर था, मैंने बताया क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज की सेना बहुत थी, ठीक है, तो वो महाराज के ऊपर आक्रमण कर सकते थे, उनका राज उनसे छीन सकते थे। तो महाराज जो होते हैं कहते हैं कि अब मैं क्या करूँगा, यह समस्या जो थी वो महाराज के सामने आ जाती है। तो देखिए भाई महाराज जो होते हैं वो क्या करते हैं समस्या से निपटने के लिए। द महाराज एंड द दीवान, महाराज और दीवान जो होते हैं हेल्ड हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू, महाराज और दीवान जो होते हैं वो इस समस्या पर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। भाई अब यह समस्या जो है वो गंभीर समस्या है, इससे कैसे पार पाया जाए, मतलब अपने राज्य को मैं कैसे बचाऊं। तो महाराज और दीवान क्या करते हैं, इस समस्या पर बहुत ही विचार विमर्श करते हैं। द महाराज एंड द दीवान, महाराज और दीवान जो होते हैं हेल्ड डेलिब्रेशन द ओवर द इशू, इस इशू पर, इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। एज रिजल्ट, और परिणाम क्या आता है, मतलब वो लोग विचार विमर्श करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है, एक टेलीग्राम जो होता है बाद डिस्पैच्ड, वो भेजा जाता है, डिस्पैच्ड किया जाता है, भेजा जाता है फोर्थ विद टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेल्स इन कलकत्ता, कलकत्ता के जो प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी जो थी ऑफ ज्वेल्स, ज्वेलरियों की, मतलब जौहरी जो थे, जौहरियों की, जो कलकत्ता में एक प्रसिद्ध जो जौहरी जो थे उनकी जो कंपनी थी, वहाँ पर एक क्या किया जाता है, एक टेलीग्राम, एक संदेश जो होता है वो डिस्पैच्ड किया जाता है, भेजा जाता है। तो कहने का मतलब है दीवान और जो महाराज जो होते हैं वो इस समस्या पर विचार विमर्श करते हैं, कहते हैं, सोचते हैं कि अब अपने राज्य को कैसे बचाया जाए। तो वो लोग विचार विमर्श करते हैं, बाद में वो इस तथ्य पर पहुंचते हैं जो कलकत्ता में एज ए रिजल्ट, मतलब उसका परिणाम यह होता है उनकी बातचीत का, एक टेलीग्राम जो होता है बाज डिस्पैच्ड, वो भेजा जाता है फोर्थ विद टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी, जो एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी होती है ऑफ ज्वेल्स इन कोलकाता, कोलकाता के जो जौहरियों की, कोलकाता में जो जौहरी जो होते हैं, मतलब जो सोने चांदी की जिनकी दुकान होती है और बहुत प्रसिद्ध कंपनी होती है, वो भी ब्रिटिश कंपनी होती है, ठीक है, वो भी अंग्रेजों की थी। तो उनके पास एक संदेश भेजा जाता है, क्या भेजा जाता है, सेंड की भेजो सैंपल्स फॉर एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन। तो महाराज वहाँ पर संदेश भेजते हैं, उस संदेश में लिखते हैं कि तुम भेजो, क्या करो, सेंड करो सैंपल्स माने नमूने, कुछ नमूने भेजो ऑफ एक्सपेंसिव माने होता है बच्चों महंगे, के महंगे नमूने भेजो, डायमंड्स ऑफ रिंग्स, जो डायमंड की रिंग होती हैं, वो कुछ डायमंड की वो रिंग जो होते हैं वो मंगवाते हैं, ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग आकृति की। तो महाराज और दीवान मिलकर के एक योजना बनाते हैं और जो प्रसिद्ध कोलकाता में जो जौहरियों की एक जो कंपनी होती है, दुकान होती है, वहाँ पर एक संदेश भेजते हैं और कहते हैं उनसे कि तुम महंगे जो डायमंड की जो रिंग्स होती हैं, जो बहुत महंगी होती हैं और जो अलग अलग डिज़ाइन की होती हैं, उनके कुछ सैंपल्स भेजो। देखिए बच्चों आगे क्या होता है,
सम 50 रिंग्स अराइव्ड, लगभग कुछ 50 रिंग्स 50 अंगूठी जो होती हैं वो अराइव्ड वो आती हैं वहाँ से। महाराज वहाँ पर संदेश भेजते हैं तो वो दुकान जो होती है मतलब जो ब्रिटिश कंपनी होती है वहाँ से 50 जो रिंग्स होती है वो वहाँ से आती हैं। द महाराज जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन रिंगों का उन अंगूठियों का महाराज क्या करते हैं, देखते हैं आगे। द महाराज जो थे सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कुछ लगभग 50 अंगूठियां वहां से आती हैं। द महाराज जो होते हैं सेंड द होल, सारी अंगूठियों को सेंड भेज देते हैं। द होल मतलब सभी अंगूठियों को भेज देते हैं। सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, वह जो ब्रिटिश ऑफिसर जो था उसकी गुड लेडी, ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी मतलब उसकी जो पत्नी होती है उसके पास सारी अंगूठियों को भेज देते हैं। यह महाराज की एक योजना थी कि महंगी महंगी अंगूठियां महाराज जो होते हैं मंगवाते हैं और सारी अंगूठियों को क्या करते हैं, सारी अंगूठियों का क्या करते हैं। द महाराज जो होते हैं सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी का मतलब है ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ होती है पत्नी होती है उसके पास सभी अंगूठियां जो होती हैं वो भेज दी जाती हैं महाराज के द्वारा। द किंग राजा जो थे एंड द मिनिस्टर और उनका जो मंत्री था मतलब महाराज और उनका जो मंत्री जो था एक्सेप्टेड उनको आशा होती है। द दुराई सैनी कौन है भाई, दुराई जो है वो ब्रिटिश ऑफिसर जो होता है उसका नाम होता है और दुराई सैनी जो है वो उसकी पत्नी जिसके पास महाराज अंगूठियां भेजते हैं, उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी का नाम दुराई सैनी होता है। तो महाराज और उसके मंत्री को ऐसी आशा होती है, महाराज और उनका जो दीवान जो होता है जो आपस में बातचीत करते हैं उनकी वो उनकी ऐसी आशा होती है कि दुराई सैनी टू चूज, कि दुराई सैनी जो है मतलब उसकी जो वाइफ होगी वो चुन लेगी 1 और 2 रिंग्स, 1 या 2 रिंगें उनमें से चुन लेगी अपने लिए। भाई वो 50 अंगूठियाँ जो होती हैं वो सारी अंगूठियाँ महाराज के द्वारा भेज दी जाती हैं। तो महाराज को आशा होती है कि जो दुराई सैनी है जो उनकी पत्नी होती है वो चुन लेगी 1 और 2 रिंग्स, 1 या 2 अंगूठी जो है वो चुन लेगी एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बची हुई मुझे वापस कर देगी। महाराज जो होते हैं वो ऐसी आशा लगाते हैं। वहां से जो अंगूठियां आती हैं जो 50, तो महाराज क्या करते हैं सभी अंगूठियां जो होती हैं वो महाराज के द्वारा उसकी जो पत्नी होती है उसके पास भेज दी जाती हैं और महाराज ऐसी आशा लगाते हैं कि उन 50 अंगूठियों में से 1 या 2 अंगूठी उसकी पत्नी चुन लेगी, अच्छी जो उसे लगेंगी या जो अच्छी होंगी, और बाकी जो बची हुई मुझे वापस भेज देगी। देखिए आगे क्या होता है। विद इन नो टाइम्स, बिना समय गवाए, विद इन नो टाइम्स मतलब बिना किसी समय के, एट ऑल द दुराई सैनी सेंड हर रिप्लाई, मतलब बिना समय गवाए हुए, विद इन नो टाइम्स बिना समय गवाए हुए, एट ऑल द दुराई सैनी जो दुराई सैनी होती है जो उसकी पत्नी होती है, सेंड हर रिप्लाई वो अपना रिप्लाई भेजती है, उधर से अपना उत्तर भेजती है। थैंक्स यू, थैंक यू तुम्हारा धन्यवाद, वेरी मच मतलब तुम्हारा बहुत अधिक धन्यवाद, फॉर योर गिफ्ट तुम्हारे गिफ्टों के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। एक भी अंगूठी जो होती है वो वापस नहीं करती है। कहने का मतलब है महाराज सोचते हैं कि मतलब बाकी जो बची हुई अंगूठी जो है वो मुझे भेज देगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। वो सभी अंगूठियां जो होती है वो अपने पास रख लेती है और महाराज को केवल धन्यवाद भेज देती है। आगे क्या होता है बच्चों देखते हैं। इन 2 days 2 दिनों में ए बिल जो होता है फ्रॉम 3 lakhs of rupees 3 लाख रुपए का बिल जो होता है कम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स 3 लाख रुपए का बिल जो होता है वो ब्रिटिश ज्वेलर्स से आता है 2 days 2 दिनों में, 2 दिनों के अंतर, इन 2 days 2 दिनों में ए बिल ऑफ 3 lakhs of rupees 3 लाख का जो बिल होता है कैम फ्रॉम वो आता है द ब्रिटिश ज्वेलर्स से 3 लाख रुपए का बिल जो है वो आता है। भाई वो 50 अंगूठियां जो थी वो 3 लाख रुपए की थी। द महाराज वाज हैप्पी, लेकिन महाराज जो थे वो फिर भी खुश थे।
महाराज हैप्पी, खुश थे। क्यों खुश थे, चलिए देखते हैं। दैट थ्रो दैट थ्रो दैट थ्रो दैट तो द महार सॉरी बच्चों, द महाराज वाज हैप्पी, लेकिन महाराज जो थे वो खुश थे। महाराज जो थे वो खुश थे। दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़, क्योंकि उन्होंने केवल 3 लाख रुपए जो थे वो खोए थे। ही हैड मैनेज टू रिटर्न हिज किंगडम, लेकिन उन्होंने अपने राज्य को बचा लिया था। भाई उसकी पत्नी खुश हो गई थी, ठीक है, इतने महंगे उन्हें गिफ्ट दे दिए तो उसकी पत्नी तो खुश हो गई थी। इसी कारण महाराज सोच रहे थे कि अब मेरा राज्य जो है वो बच गया है। तो इसीलिए महाराज जो थे वो अब खुश भी थे, क्योंकि उनका राज्य जो था वो बच गया था। और उनका नुकसान तो हुआ था 3 लाख रुपए का, लेकिन उनका राज्य जो होता है वो बच जाता है। इसी कारण महाराज जो होते हैं वो खुश होते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के पार्ट में हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ। इसका अगला पार्ट मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, और जो नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।